वातावरण को साफ रखने की ये जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये हम सब की साझी जिम्मेदारी है। और इसीलिए हर RWA से 9 रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि नवरत्नों को इस कैंपेन के लिए चुना गया है। अब जब हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। और इस नोट पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रशांत वत्स जी हमारे साथ हैं, पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सभा को संबोधित करें और उसके बाद हम मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कूड़े के जब क्लीन, ग्रीन और हेल्दी इंडिया की बात होती है तो जब क्लीन शब्द आता है तो क्लीन शब्द में 2 अर्थ होते हैं। एक तो जो गंदगी है उसको साफ करना और एक गंदगी ना होने देना, ये दोनों एक दूसरी चीज़ों के पहलू हैं। और इसे हमारी माता बहनें बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हैं, जानती भी हैं कि जब घर में सफाई क्रम चलता है, उपक्रम चलता है तो कोई अगर हम घर में गंदगी नहीं होने देते हैं तो वहाँ पर सफाई की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस विषय का भी ध्यान रखना चाहिए कि गंदगी कम से कम करी जाए। दूसरा यह है कि गंदगी हो गई है, कूड़ा हो गया है, तो कूड़े का किस तरह से उसका निस्तारण करा जाए। तो उसमें कूड़े को मैं यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि जो डोमेस्टिक वेस्टेज है उसको हमें पृथक्करण कर लेना चाहिए कि ये किसका है, प्लास्टिक का है, लोहे का है, या ई वेस्ट है, या जैविक कूड़ा है। अगर ये और इन सबको हमारे घर पे ही निवेदन करूंगा आयोजक महोदय से कि ये डस्टबिन देते हुए ये भी देखा जाए कि जैविक कूड़ा और दूसरी तरह के कूड़े जो प्लास्टिक कूड़ा और लोहे का कूड़ा आदि है उसके भी अलग अलग डस्टबिन बने। जो जैविक कीड़ा है वो हमारे पशु पक्षियों के काम आ सकता है, जैसे गौशाला में जा सकता है हमारे घर के। अगर आपको ध्यान हो तो आज से 10, 20, 50 साल पहले और आज भी एक रोटी गाय की बनती है हम सभी के घरों में, और वो गौशाला में पहुंचाई जाती है या जो आसपास की गाय हैं उसको दी जाती है। और अगर हम अपने घरों से बात करें तो हमारे यहाँ अमूमन 2 ही तरह के कूड़े निकलते हैं। जैविक कूड़ा जिसपे हम कह सकते हैं कि सब्जियों और फलों का छिलके आदि, या बची हुई रोटियां या ब्रेड के टुकड़े आदि, इस तरह के कूड़े हमारी रसोई में से निकलते हैं। उसको प्लस दूसरा कूड़ा हमारा इस तरह का निकलता है जैसे कि प्लास्टिक हो गए, आपका ऑल आउट हो गया, या कुछ मैट हो गई, या कोई किसी ने गिफ्ट दिया है, या पॉलिथीन आ गया है, या कुछ इस तरह की पैकेजिंग मटेरियल हमारे घरों में आ जाता है वो कूड़ा। या फिर हमारा थोड़ा सा लोहे का कूड़ा या प्लास्टिक का टूटी फूटी जो चीजें होती हैं उसका ये चीजें इकट्ठी हो जाती हैं हमारे घरों में। तो इसका हम पृथक्करण कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, मेरा एक दोस्त है, मेरा कूड़ा निपटारा हो गया। इस तरह के विषयों पे हम सोच सकते हैं। चूंकि मुझे आदेश हुआ है कि ज्यादा समय नहीं है तो मैं यहीं अपना बात समाप्त करता हूँ। दूसरी बात मेरे को यहाँ पर चूंकि इस मंच से उठी है तो मैं क्षमा चाहूंगा, ये बोल दूं कि हिंडन नदी की अभी बात उठाई गई थी। हिंडन नदी में ये भी कहा गया था कि अभी हमारी नवरात्रि होती है या दूसरी पूजा होती है, उसका इतना कूड़ा डाल दिया जाता है जितने उससे हिंडन नदी की और दुर्दशा होती है। मैं यहाँ पर हाथ जोड़ के वक्ता को भी और श्रोतागण को भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि पूजा की सामग्री आदि से कोई भी नदी प्रदूषित नहीं होती, ये आप ध्यान कर लीजिए। अगर नदियां गंदी होती हैं तो वो 8 सीवर जो हमारे हिंडन नदी में नगर निगम के जा रहे हैं, अनऑथराइज सीवर, जिसका उनके पास कोई लीगल ऑर्डर नहीं है, और जो अनट्रीटेड सीवर जा रहे हैं उससे होती है। अगर हिंडन नदी आदि या गंगा नदियां अगर पॉल्यूटेड हो रही हैं तो ये जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, उससे होती है। इसको मेरा निवेदन बस यहीं पर है कि ध्यान दिया जाए कि सांप और बिच्छू 2 चीज हैं, तो पहले किसको मारेंगे आप? सांप को मारेंगे या बिच्छू को मारेंगे? ये जो सीवर और ड्रेनेज है, इंडस्ट्रियल ड्रेनेज और डोमेस्टिक सीवर, इसको आप सांप मारिए। और जो हमारी मूर्ति पूजन है या शव चिता की राख है या दूसरे तरह के जो कर्मकांड हैं जिसको हम नदियों में प्रवाहित करते हैं, फूल वगैरह, उसको आप बिच्छू या छिपकली के जितना भी मान सकते हैं कि इतना जहरीला है, उसको हम बाद में सुलझा सकते हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है, नदियां मर रही हैं सीवर से और इंडस्ट्रियल वेस्ट से, इसको आप बचाएं। जब इससे हम बचा पाएंगे तो हमारी मूर्ति विसर्जन और फूल विसर्जन और शव विसर्जन आदि के लिए पर्याप्त पानी होगा नदी में, जो उनको जैविक रूप से ठीक कर देगा।